फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 23 जुलाई की बात करने वाले हैं। जानेंगे 23 जुलाई को कौन कौन से क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी मध्य प्रदेश एडजोनिक छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर बना हुआ था, अब ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पहुंच चुका है और एक तरफ हमें जो खिसती हुई दिखाई दे रही है राजस्थान के मध्य क्षेत्रों से होते हुए इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है और यहां से सीधा पश्चिम बंगाल तक कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। और दूसरी जो ट्रफ बनी हुई है, यानी कि आप कह सकते हैं शीट जोन जो बनी हुई है, एक बार पहले भी शीट जोन बनी थी जिसके कारण हमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भीषण बारिश दिखाई दे रही थी। आपने देखा था कि 15-20 दिन पहले कितनी बारिश हमें मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में दिखाई दे रही थी, भीषण बारिश हमें दिखाई दे रही थी। वो लंबी चली थी शीट जोन। अब ये कितनी लंबी चलेगी वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन एक शीट जोन वापस से बन चुकी है जो कि गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए पश्चिम बंगाल तक खिसती हुई दिखाई दे रही है। तो दो ट्रफ बनी हुई हैं और एक सिस्टम बना हुआ है जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बना हुआ है। यह सिस्टम हो सकता है कि राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस सिस्टम के प्रभाव से हमें पश्चिमी क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां अब दिखाई देने वाली हैं। आज से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और कल भी हमें भीषण बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कल जब मॉडल ने अपडेट किया था तो वार्निंग में हमें दिखाया था पूर्वी गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया था, लेकिन अब मॉडल ने और भी ज्यादा अपडेट कर दिया है, पूरी तरीके से बारिश चेंज कर दी है। और मैंने जैसा आपको बताया था कि ये जो पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे यहां पर हमें भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, उन क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि मैं आपको वार्निंग में भी दिखाने वाला हूं कि किन क्षेत्रों में आज अपडेट देखने को मिल रहा है हमें। पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें। देखिए, पूर्वी क्षेत्रों में आज तो हमें उतनी बारिश दिखाई नहीं देगी। बिहार के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी, लेकिन कल से ये बारिश हमें थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए, बहुत भारी बारिश के तो संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज के मुकाबले कल हमें थोड़ी बहुत बारिश के संकेत यहां बढ़ते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, हल्की ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की भी बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में अभी हमें उतने बड़े लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन रात और सुबह के टाइम में जोरदार बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में दिखाई देंगी, लेकिन उससे पहले एक बार वार्निंग भी देख लेते हैं आज क्या अपडेट किया है। देखिए, ये जो वार्निंग आप देख रहे हैं ये आज की वार्निंग है। कल जब मैंने वीडियो बनाया था मैंने आपको वार्निंग दिखाई थी। कल हमें दिखाया गया था आज के लिए कि पूर्वी गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में रेड अलर्ट दिखाया गया था, लेकिन यहां पर वार्निंग में अपडेट कर दिया गया है। आज जो भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और कोकण महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं और इन सभी क्षेत्रों में मैंने आपको बताया था कि यहां पर हमें भीषण बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जबकि मॉडल हमें यहां पर विशेष बारिश नहीं दिखा रहा था। अब मॉडल ने अपडेट किया है, जैसा हमने आपको बताया था वहीं पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं कल की बारिश की। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 23 तारीख का मॉडल है। देखिए, मॉडल ने हमें राजस्थान के क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखा रखी है और ये जो मध्य प्रदेश का उत्तरी और पूर्वी रीजन है यहां पर भी हमें अच्छी बारिश दिखा रखी है। अन्य स्थानों पर इतनी बारिश नहीं दिखाई है, चाहे वो पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो या गुजरात का क्षेत्र हो या महाराष्ट्र का क्षेत्र हो, इतनी बारिश हमें यहां दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर अपडेट देखने को मिलेगा। कल जब मैं वीडियो बनाऊंगा आपको ब्रीफ करने वाला हूं। इन तमाम क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है और यहां पर मॉडल अपडेट कर सकता है। इन क्षेत्रों में जहां पर बारिश हमें कम दिखाई दे रही है यहां पर यह मॉडल बारिश बढ़ा सकता है। कल जब वीडियो बनाएंगे आपको ब्रीफ करेंगे। हालांकि यहां पर आप देख सकते हैं पूर्वी गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें जरूर दिखाई दे रही है, अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। मुझे लगता है पूरा पूर्वी गुजरात कवर होने वाला है, कल वीडियो में अपडेट करेंगे। हालांकि जो दक्षिणी गुजरात का पूर्वी क्षेत्र रहेगा, भावनगर, सुरेंद्रनगर के आसपास का, ये भी इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सौराष्ट्र कच्छ के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें हल्की के मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है। पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश कवर रहेगा, लेकिन दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश में हमें कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ट्रफ है वो हमें इन रीजनों को छोड़ते हुए दिखा रही है।
यानी कि ये जो मध्य रीजन है राजस्थान का, यहां से इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये जो उत्तरी रीजन रहेगा दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर के आसपास का, शिवपुरी के आसपास का, यहां पर थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। अन्य सभी स्थानों पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश से ज्यादा पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि पूरा पूर्वी मध्य प्रदेश कवर रहेगा, सभी स्थानों पर बारिश के संकेत हैं। यहां पर भी सभी स्थानों पर बारिश के संकेत बने हुए हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, विदर्भ के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। और ये जो राजस्थान का क्षेत्र रहेगा, देखिए राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र रहेगा, यहां पर हमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक से लेके बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा और भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य जो क्षेत्र रहेंगे यहां पर भी हमें तेज बारिश तो दिखाई देगी, लेकिन भारी बारिश हमें दक्षिणी क्षेत्रों में ही दिखाई देगी, जो मैंने आपको क्षेत्र बताए हैं। हालांकि जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर से लेके मगराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, झैल, नोखा, किनसर, नागौर, बीकानेर से लेके अजमेर, किशनगढ़, मेरठा सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ और चौमू, चाकसू, बगरू, मालपुरा, केकड़ी, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि ये जो जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा, सांचौर से लेके जैसलमेर, देवा, फलौदी, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि बाड़मेर में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मॉडल यहां पर बारिश नहीं दिखा रहा है। हालांकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेके चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर और ये जो सूरतगढ़ का रीजन रहेगा, घरसाना, अनूपगढ़, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। उत्तरी क्षेत्रों में उतनी भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी जितनी हमें मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई देगी। मध्य में हमें तेज बारिश जरूर दिखाई देगी, लेकिन दक्षिण में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि देखिए पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, पंजाब का जो पश्चिमी रीजन रहेगा और उत्तरी रीजन रहेगा, यहीं पर सबसे ज्यादा संकेत बने हुए हैं। अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, बठिंडा से लेके और ये जो गुरदासपुर, पठानकोट के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहाँ जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में मध्यम बारिश के संकेत बने हुए हैं। पूरे पंजाब में संकेत बने हुए हैं। हालांकि हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी पहले के मुकाबले ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बहुत ज्यादा तो बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि रोहतक से लेके करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत और ये जो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। दक्षिण में भी कहीं हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए आज तो हमें उतने संकेत यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, कल फिर भी यहाँ कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कल जब मॉडल अपडेट करेगा मैं आपको ब्रीफ करूंगा किन किन क्षेत्रों में हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में भी बारिश के संकेत हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज जितनी बारिश हमें देखने को नहीं मिली उससे ज्यादा हमें कल दिखाई देगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ तेज हवाओं का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आज के मुकाबले कल थोड़ी बहुत बारिश यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी, चाहे वो दक्षिणी रीजन हो या मध्य रीजन हो। और ऐसा ही हमें बिहार के क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है। दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। उत्तरी क्षेत्रों में भी कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, इन तीनों राज्यों में पहले के मुकाबले बारिश और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज जितनी बारिश हमें दिखाई दे रही है यानी कि बहुत ही कम और हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है, कल यहां पर मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कल आपको पूरी तरीके से ब्रीफ करेंगे किन किन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बहुत भारी बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरा छत्तीसगढ़ कवर रहेगा, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी हल्की बारिश का संकेत बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश से लेके और ये जो रायलसीमा, यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। और ये जो कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला का क्षेत्र रहेगा, बहुत ही कम बादल दिखाई देने वाले हैं, बूंदें गिर सकती हैं। कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर हमें मध्यम के तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की बात करें, और ये जो जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर से लेके और ये जो बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ के आसपास के क्षेत्रों में ही अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं, लेकिन उतनी भारी बारिश हमें उत्तराखंड के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी जितनी हमें हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है।
बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।